नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीईटी 2023 के एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो जाए और हम बीएड में एडमिशन ले पाएँ। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके पीटीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा आउटपुट मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहता है। देन हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसकी तैयारी को लेकर के चलें, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें कि हमारा एक अच्छा स्कोर हो सके, हम 400 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। दोस्तों, मैं पहले बता दूं मैं अपने बारे में, मैं पटवारी की जॉब में ऑलरेडी हूं और ये पीटीईटी एग्ज़ाम मैंने दिया था तो मेरे भी लगभग 7 दिन पढ़ के 433 मार्क्स आए थे। तो वो किस तरीके से आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने किस चीज़ों पर फोकस किया। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम 3 घंटे के लिए होता है। 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम होता है। आपसे यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका 600 नंबर का होने वाला है। आपका पूर्णांक 600 नंबर का रहने वाला है। अब यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी एक बार अपन देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम जीके की बात करें तो जीके में आपकी इंडिया जीके भी पूछी जाएगी, राजस्थान जीके भी पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद रीजनिंग आपसे पूछा जाना है, तो रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होंगे और एक सब्जेक्ट होगा, एक लैंग्वेज होगी हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। ये आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या हिंदी के। पेपर में दोनों आएंगे। आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो तैयारी आपको दोनों की नहीं करनी है। आप अभी चूज़ कर लीजिए कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या फिर हिंदी। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है टीए, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, उसके भी 50 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 200। ठीक है, यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर जब हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपको इन चारों ऑप्शन को देख करके ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता और बाकी 3 ऑप्शन आंसर बन सकते हैं। आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और होता भी ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। अगर आपने वो टिक करा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा और एक ऑप्शन बिल्कुल सटीक होता है। अगर आपने वो टिक करा तो 3 नंबर मिलेंगे, इस ऑप्शन को टिक करा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, इस ऑप्शन को टिक करा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है और बाकी 3 ऑप्शन को आपके कौन सा ऑप्शन कितना सही है उसके आधार पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या करना चाहिए आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती है। अगर आपने पीटीटी के लिए कोई बुक लेकर के आए तो उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप ओनली वही सॉल्व कर लीजिए, उतना ही कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर आपका एक बच्चा क्लास में होमवर्क करके नहीं लाता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उसकी पिटाई लगाएंगे, तो वो ये वाला ऑप्शन हो गया। आप उसको क्लास से बाहर कर देंगे, आप उसको समझाएंगे कि होमवर्क करना चाहिए बेटा, आप होमवर्क की इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आप वो कर लीजिए। और इससे पहले हम आगे चलें उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पीटीईटी के लिए हमारी जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर हम आपको क्या दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। पीटीईटी की टेस्ट सीरीज़
टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको टोटल 10 टेस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आ चुकी है। एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को और अभी 15 अप्रैल तक फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो कर दीजिएगा। 15 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 21 मई को एग्ज़ाम हो जाना है। तो हमारे पास आज से लगभग 1.5 महीने के आसपास है, मोटा मोटी अगर देखें तो 10 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित दे रहे हैं। ये आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 99 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होगा कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी रहेगी, हमने बोला रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब वो आप विश्वास कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, जीनियस विद्यार्थी का। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करके लॉगिन करिएगा। वहाँ पर हमने एक टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट फ्री डाला हुआ है, ठीक है। और अभी आप डाउनलोड कर लेंगे तो अभी आपको एक ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि आगे और अपलोड होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो पहला टेस्ट फ्री है, ये आप अटेम्प्ट करके चेक करिए कि क्वालिटी कैसी है, लेवल कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब हम देख ले रहे हैं कि आगे किस तरीके से इसको प्रोसीड करना चाहिए। नकारात्मक अंकन इस एग्जाम में नहीं होता है, यानी कि आपको कंप्लीट 200 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हो तो उसका कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब हम चीज़ें एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। जीके की बात करें तो जीके पर आपको थोड़ा फोकस कम करना चाहिए। कम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थान जीके भी मिलेगी, इंडिया जीके भी मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी ग्रेजुएशन करके आ ही रहे हैं, साइंस वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वगैरह वगैरह, अगर आपने ये चीज़ें जीके पहले नहीं पढ़ी है, किसी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा 1 महीने में जीके कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए आप जीके में ओनली जो आपको कुछ फेवरेट लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको फेवरेट लगता है, एक वो सब्जेक्ट लेकर के चलिए और एक करंट अफेयर्स आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको 8-10 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर आपका लगभग 50% टाइम आपका रीजनिंग पर इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक्स इजी होते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। अगर टफ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बनते हैं सीरीज वगैरह के क्वेश्चन से, नंबर सीरीज वगैरह से, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप सिंपली इतना करिए कि रीजनिंग के आप डेली के 25 से 30 क्वेश्चंस लगाइए। अभी से 25 से 30 क्वेश्चंस आप 21 मई तक, 20 मई तक लगाइए। रीजनिंग आपकी एकदम इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि 50 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं रीजनिंग के, आप इजीली 45 प्लस तक कर लोगे। करना क्या है, सिंपली 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं डेली के। कोई भी टॉपिक उठाइए, 25 से 30 क्वेश्चन आप उसके करिए, ठीक है। और इसके अलावा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में दे ही रहे हैं, तो वो आपको 100% ज्वाइन करनी ही चाहिए। तभी मैं बता रहा हूँ आप 400 प्लस मार्क्स गेन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम किसकी चीज़ की बात कर रहे हैं, हिंदी की, ठीक है। हिंदी पर और रीजनिंग पर आपको मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना है। यही दोनों सब्जेक्ट आपको क्या कराएंगे, यही दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। अब हिंदी पढ़नी कहाँ से है? अगर आपके पास राघव प्रकाश बुक है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर जो RBSC की आती है रचना प्रबोध, ठीक है, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको हिंदी पर और रीजनिंग पर, देखिए दोस्त, अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश पर और रीजनिंग पर फोकस करिए, हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें। आपका मैक्सिमम टाइम इन दोनों सब्जेक्ट पर जाएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 300 नंबर का है। 300 में से आप इजीली 250 यहीं पर ला सकते हो। 250 मार्क्स तो आप इजीली यहीं पर गेन कर लोगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो ये करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कब लगाने हैं? क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं लगाने, आपको पहले टॉपिक कवर करना है, देन आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और टॉपिक कवर करके अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तब भी वो टॉपिक पूरा नहीं माना जाएगा। बिना टॉपिक करे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तब भी वो टॉपिक पूरा नहीं माना जाएगा। पहले टॉपिक को कवर करिए, देन क्वेश्चंस लगाइए, देन आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो ये एक अच्छी प्रोसेस हम मान सकते हैं।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखो डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये 150 नंबर में से आप 120 130 तक आप मार्क्स ले लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको 0 मार्क्स दिलाएगा। अगर आपने कुछ भी चूज कर दिया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बताऊं ये आप डायरेक्ट जाकर एग्जाम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तार्किक क्षमताएं इतनी विश्लेषणात्मक नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी तो आप उसमें से थोड़ा बहुत इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज यूट्यूब से कहीं से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर वो भी नहीं देखना चाहते हैं तो आपने हमारी टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर ही रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप वो करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, शिक्षण अभिरुचि के लिए हमारी टेस्ट सीरीज इनफ है, ये इनफ है। इससे बाहर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो ना, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं पढ़ते हो, तब भी आप 120 प्लस मार्क्स यहाँ पर ले लोगे। किसमें से, कितने में से, 150 में से 120 यहाँ पर ले लोगे। 2 सब्जेक्ट में 250 आपने यहाँ पर ले लिया, 250 और 120, 370 तो हो चुके हैं। बच्चे करंट जीके का पोर्शन, तो जीके में भी अगर आप देखिए, इवन मैं अपना बताता हूं, जिस टाइम पे मैंने ये एग्जाम दिया था उस टाइम पे मेरे को जीके में मैंने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करा था। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, कभी मैंने जीके नहीं पढ़ी। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत मैं रहता था कनेक्टेड, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस तुक के लगाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसमें मेरे कुछ 25 से 26 क्वेश्चंस राइट हो गए थे। तो अगर आप बिल्कुल भी प्योर तुक्के मार के आते हो 50 के 50, तब भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन राइट हो जाने हैं। तो अगर आप 20 क्वेश्चन वहां पर राइट होते हैं तो 20 क्वेश्चन का 60 मार्क्स मिल जाएगा। 370 प्लस 60 आपका ये 430 नंबर मिल जाएगा। और शायद इसी प्रोसेस के दौरान, इसी प्रोसेस के फलस्वरूप ही मेरे को 433 नंबर मिला। कितने दिन में, 7 दिन पढ़ाई करके। मैंने पढ़ाई क्या करी थी 7 दिन में, कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो अगर आप अच्छी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया तो आप क्या करोगे, आप उसको मारोगे नहीं, ये एक नेगेटिव थॉट है। आपको क्या करना है, सकारात्मक सोचना है कि मैं बच्चे को समझाऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। और मैंने 7 दिन में 2 ही चीज़ों पर फोकस किया। यहाँ पर मैंने इंग्लिश चूज़ किया था, इंग्लिश पर और रीजनिंग पर। इन दोनों सब्जेक्ट पर मैंने 7 दिन में फोकस किया और ठीक ठाक मार्क्स मैंने गेन कर लिया। तो ये प्रोसेस एक अच्छी प्रोसेस हो सकती है, जिससे कि आप अपने आसपास का कोई बीएड कॉलेज चाहते हैं, अपने जानकार का बीएड कॉलेज चाहते हैं, अगर आप मार्क्स कम लेकर के आए तो फिर आपको दिक्कत ये हो सकती है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर तक आपको कॉलेज मिल सकता है। फिर आपको आने जाने में, लेसन प्लान वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि महीना भर का टाइम है, आप ये कर लीजिए इस प्रोसेस को। थोड़ा सा जिन टॉपिक्स पर, जिन सब्जेक्ट पर मैंने ध्यान देने की कोशिश करी है वो आप कर लीजिए। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। 10 टेस्ट हमने दे रखे हैं, पहला फ्री टेस्ट है, वो जाकर के जरूर अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको पता लगेगा लेवल किस तरीके का आता है, क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं और हम एग्जाम ओरिएंटेड हैं या नहीं हैं। वो टेस्ट पसंद आए तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट भी आप प्ले स्टोर से जाकर के जीनियस विद्यार्थी नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर के आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।